आज मैं आपको 7 ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो आपके घर के किचन में पहले से मौजूद है, लेकिन आप उन्हें बेकार समझ के एक तरफ रख देते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनकी कीमत बहुत कम है, लेकिन इनकी वैल्यू आपके गट के लिए प्राइसलेस है। ये सीड्स है बीज, छोटे सस्ते लेकिन यूनानी कुक के नज़र में ये दुनिया की सबसे पुरानी और पावरफुल दवाओं में से है। और यहाँ एक चीज़ आपको हैरान करेगी, इब्न सीना जिन्होंने अल-कानून फित्तिब में लिखी, उन्होंने 1000 साल पहले भी इन सीड्स को कुव्वत हाजिमा के लिए रिकमेंड किया था। और आज मॉडर्न साइंस भी यही बात कंफर्म कर रही है। मैं यूनानी फिजिशियन हूँ, और अगर आपको ब्लोटिंग है, कॉन्स्टिपेशन है, एसिडिटी है या पेट कभी ठीक नहीं रहता, ये वीडियो आपके लिए है। और एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिर सीड सबसे अंडररेटेड है लेकिन सबसे पावरफुल भी। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। यूनानी तिब में ग़िज़ा का एक मिजाज होता है, यानी उसकी नेचुरल टेम्परमेंट। और ये जो सीड्स है, इनका मिजाज, इनकी आफाल और इनकी एबिलिटी इस्लाह मिजाज मैदा, यानी गट को बैलेंस करना, ये सब डिटेल में कानून में लिखा हुआ है। अब इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये है, मॉडर्न साइंस भी इन्हें वैलिडेट कर रही है। फाइबर, प्रीबायोटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स, माइक्रोबियम सपोर्ट के जरिए। तो बेसिकली दोनों जुबान, यूनानी और मॉडर्न साइंस, एक ही बात कह रहे हैं। अब देखते हैं कैसे। सबसे पहला सीड्स, चिया सीड्स। अगर आपने कभी नोटिस किया हो, ये वो सीड है जो पानी में जाते ही जल बना देती है, और यही जल आपकी गट लाइनिंग को शील्ड करता है। यूनानी हिसाब से इसका मिजाज है बारिल रतब, यानी कोल्ड एंड मॉइस्ट। मतलब ये आपकी गट की एक्स्ट्रा हीट को कम करता है। और ये सिर्फ थियोरी नहीं है, मॉडर्न रिसर्च कहती है कि इसका सॉल्युबल फाइबर जल बना के गैस्ट्रिक एम्पटाइम को स्लो करता है और गुड बैक्टीरिया को फीड करता है। यहाँ तक कि ओमेगा 3 ALA गट इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। और यहाँ लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, इसे ड्राई खा लेते हैं। कभी मत करिए, इसे रात को भिगो दीजिए और सुबह दूध या दही के साथ लीजिए, तब ये मेडिसिन बनता है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगला सीड जहाँ लोग 90% गलती करते हैं, तुख्मे कतम, यानी फ्लैक्स सीड्स। और सीधी बात, अगर आप इसे पूरी तरह निगल लेंगे तो ये आपको ऑलमोस्ट कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, लेकिन जैसा ही आप इसे ग्राइंड करते हैं, ये कंप्लीट गट मेडिसिन बन जाती है। यूनानी तिब कहता है ये मुलय्यन है, यानी इंटेस्टाइन को सॉफ्ट करता है और इन्फ्लेमेशन को कम करता है। मॉडर्न साइंस कहती है इसका लिग्निन कंटेंट कोलोन हेल्थ के लिए पावरफुल है और स्टूल इम्प्रूव करता है। तो सिंपल रूल याद रखिए, अगर आप इसे पूरा खाएंगे तो ये वेस्ट हो जाएगा, अगर आप इसे ग्राइंड करके थोड़ा सा भून कर खाएंगे तो ये मेडिसिन की तरह काम करता है। इसे एक टेबल स्पून स्मूथी या ओट मिल में इस्तेमाल करें। और अब जो नेक्स्ट सीड है वो आपके गट के साथ आपकी नींद भी ठीक करेगी। पंपकिन सीड्स, इसे तुख्मे कद्दू कहते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप थक जाते हैं, स्लीप ठीक नहीं है आपकी, मूड स्विंग्स होते हैं, तो हो सकता है प्रॉब्लम गट में नहीं, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी हो। और ये सीड तीनों प्रॉब्लम्स एक साथ सॉल्व करती है। इसका यूनानी मिजाज है बारिक याबिस, मतलब ये आपके नर्वस सिस्टम को काम करता है और गट को रेगुलेट करता है। साइंस कहता है 67% लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंट है, और ये सीड एक मुट्ठी में ही आपको स्ट्रॉन्ग डोज दे देता है। इसका बेस्ट तरीका है हल्का भुना हुआ थोड़ा सा नमक, और रात को लेना डबल बेनिफिट देता है, गट प्लस स्लीप। और अब जो अगला सीड है वो एसिडिटी लाइनिंग के लिए बेस्ट है। तुख्मे रेहा, यानी बेसल सीड्स या सब्जा सीड्स। और लोग इसे सिर्फ फालूदे का इंग्रेडिएंट समझते हैं, लेकिन रियलिटी इससे काफ़ी आगे है। और एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन, ये चिया सीड्स जैसे है लेकिन उससे भी फास्ट काम करते हैं। यूनानी तिब कहता है ये मुबर्रिद है, यानी स्टमक को कूल करते हैं और एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं। इसीलिए एसिडिटी, रिफ्लेक्स, ब्लोटिंग में ये खास फ़ायदा देता है। मॉडर्न रिसर्च भी कहती है ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है और प्रीबायोटिक इफेक्ट देता है। यूज़ कैसे करें? 15 मिनट पानी में भिगोए या फिर इसे दूध या ओट मिल में डालकर खाएं। और अगर आप चिया सीड्स और बेसल सीड्स कंबाइन करेंगे तो रिजल्ट और पावरफुल हो जाता है। अब अगला सी,
गट लाइनिंग को रिपेयर करेगा। सनफ्लावर सीड्स, सोचिए आपकी गट एक दीवार है। अगर ये दीवार टूट जाए तो इन्फेक्शंस, एलर्जीज, IBS सब शुरू हो जाता है और यहाँ काम आता है सनफ्लावर सीड्स। यूनानी कहता है ये मुतदिल है, यानी कि बैलेंस रखते हैं और गट को स्टेबल रखता है। साइंस कहता है विटामिन E जो इसमें बहुत हाई होता है वो गट लाइनिंग को रिपेयर करता है और ऑक्सीडेटिव डैमेज कम करता है। लेकिन एक मिस्टेक यहाँ भी होती है, लोग इसे ज़्यादा रोस्ट कर लेते हैं और विटामिन E डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसलिए लाइट रोस्ट करना बेस्ट है। और अब नेक्स्ट सीड डाइजेशन का हिडन हीरो है, तुफमे कुंजर यानी सिसेमे सीड्स। 1000 सालों से यूज हो रहा है और बिना वजह कोई चीज़ इतनी देर तक सरवाइव नहीं करती। यूनानी टिप कहता है ये बाइल फ्लो को स्टिमुलेट करता है और बाइल के बिना फैट डाइजेशन इनकम्प्लीट होता है। मॉडर्न रिसर्च भी कहती है इसमें सिसेमिन कंपाउंड्स लिवर को प्रोटेक्ट करते हैं और डाइजेशन को स्मूथ बनाते हैं। इसका बेस्ट फॉर्म है तहीनी या फिर सिंपल सलाद के ऊपर स्प्रिंकल करें। थोड़ी क्वांटिटी रोज़ाना काफ़ी है। और अब आखिरी सीड जिसे लोग इग्नोर करते हैं लेकिन साइंस इस पर रिसर्च कर रहा है, पोमोग्रेनेट सीड्स, दानाए अनार। ये सिर्फ फ्रूट नहीं है, ये एक फंक्शनल मेडिसिन है। इसका यूनानी मिजाज है बारिद याबिस, मतलब कि गट को टोन करता है और इन्फेक्शन से बचाता है। और साइंस कोलोन कैंसर प्रिवेंशन तक की इस पर रिसर्च चल रही है। इसके अंदर के कंपाउंड्स गट बैक्टीरिया के साथ मिलकर पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती क्या होती है, लोग जूस पीते हैं, सीड नहीं खाते और यहाँ आप अपना 70% बेनिफिट लूज कर देते हैं। सीड खाओ, पूरा खाओ, तभी ये काम करेगा। तो ये थे वो 7 बीजें जो यूनानी टिप ने 1000 साल पहले रिकमेंड की और आज साइंस भी कंफर्म कर रही है। अब मैं आपको सिंपल चैलेंज देती हूँ, इस हफ्ते इनमें से सिर्फ 2 सीड्स चूज करो और खुद डिफरेंस फील करो, क्योंकि सच यही है, आपका गट पिल्स नहीं चाहता, वो रियल फूड चाहता है। और यूनानी टिप का गोल्डन रूल भी यही है, ग़िज़ा पहले दवा बाद में। और लास्ट चीज़, आपकी बॉडी का 90% सेरोटोनिन गट में बनता है, मतलब अगर आपका गट ठीक है तो मूड भी ठीक रहेगा। ये पूरा हेल्थ का फाउंडेशन है। अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए जहाँ यूनानी विजडम और मॉडर्न साइंस दोनों एक साथ मिलते हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में लिखिए आप कौन सा सीड ट्राई करने वाले हैं।